हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज महेश सर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे दैट इज आलसी इंजीनियर पर। सो दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट जो कि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के 2019 पैटर्न के हिसाब से डिजाइन किया गया है। सो चलो दोस्तों, अब हम देखते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट के लिए आपको एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, उसके लिए मार्किंग स्कीम कैसी रहेगी और इसके लिए आपको कौन से कंटेंट्स जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो दोस्तों, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए आपको किसी भी तरह का इन सेमेस्टर एग्जाम नहीं है। इसको डायरेक्टली आपको एंड सेमेस्टर एग्जाम है, वो भी रहेगा आपको, वो एंड सेमेस्टर जो एग्जाम है वो रहेगा आपको 50 मार्क्स के लिए। और दोस्तों, इस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट के लिए आपको टर्म वर्क है दैट इज फॉर 25 मार्क्स। सो दोस्तों, एंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए आपके जो सिलेबस कंटेंट है वो स्टार्ट होने वाले हैं यूनिट नंबर 3 से लेके यूनिट नंबर 6 तक। सो अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 3 जो है वो है इंजीनियरिंग कर्व्स। तो दोस्तों, आपको जो इंजीनियरिंग कर्व्स के टॉपिक पे कंटेंट पे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में। उसके साथ यूनिट नंबर 4 जो है आपका दैट इज नथिंग बट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, वो आएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन 4 में। उसके बाद यूनिट नंबर 5 जो है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस, वो आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। और जो लास्ट यूनिट है दैट इज नथिंग बट डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सर्फेसेस, वो आएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में। तो ये तो हो गया कंटेंट हमारा, 4 यूनिट आपको है क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 से लेके यूनिट नंबर 6 तक। अब हम देखते हैं हर एक यूनिट के लिए कितना वेटेज है। तो अगर आप देखोगे यूनिट नंबर 3 जो है वो आएगा आपको 8 मार्क्स के लिए। उसके बाद यूनिट नंबर 4 और 5 जो है वो ईच 16 मार्क्स के लिए। यूनिट नंबर 4 जो है वो 16 मार्क के लिए आएगा, यूनिट नंबर 5 है वो भी 16 मार्क्स के लिए आएगा। और ये जो डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सर्फेसेस है वो आएगा दोस्तों आपको 10 मार्क्स के लिए। सो दोस्तों, चलो देखते हैं हम अब जो भी आपके यूनिट से यूनिट नंबर 3 से लेकर यूनिट नंबर 6 में जो भी आपके सब टॉपिक्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो अगर आप पहला देखोगे यूनिट नंबर 3 दैट इज नथिंग बट इंजीनियरिंग कर्व्स, जो आएगा दोस्तों आपको 8 मार्क्स के लिए इन क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में। उसके लिए दोस्तों आपके टॉपिक्स है इंजीनियरिंग कर्व्स है, ये आपके अलग अलग इंजीनियरिंग कर्व्स है दैट इज ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग कर्व्स है। फर्स्ट है आपका कोनिक कर्व्स है, उसके बाद इनवोल्यूट है, साइक्लोइड कर्व्स में साइक्लोइड आएगा, हेलिक्स है आपको ऑन द कोन और ऑन सिलेंडर है, और लास्ट में आपका स्पाइरल है। सो देखेंगे अब हम वन बाय वन कोनिक कर्व्स। अगर आप दोस्तों कोई भी एक कोन लो लाइक दिस, सपोज एक कोन है, अगर इसको आप अलग अलग सेक्शन पे कट करोगे, ओके, अलग अलग डायरेक्शन में कट करोगे तो आपको एक कर्व मिलेगा दैट इज नथिंग बट योर कोनिकल कर्व्स। ओके, तो अगर आप ऐसा हॉरिजॉन्टल कट करोगे जैसे दिखाया है दैट इज नथिंग बट योर सर्कल, जो आपको यहाँ पे सिलेबस में तो नहीं है। अगर आप थोड़ा इंक्लाइन टिल्ट करके अगर आप सेक्शन लेते हो, जो मैंने ग्रीन कलर में दिखाया है, जो भी आपको सेक्शनल व्यू मिलेगा, कर्व मिलेगा दैट इज इलिप्स। थर्ड वाला जो है देखो आप पैराबोला, और लास्ट अगर आपने थोड़ा इंक्लाइन वर्टिकल लिया तो हाइपरबोला आपको मिल जाएगा। अगर दोस्तों यही आपको इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी देखना चाहते हो तो देखो दोस्तों, इसेंट्रिसिटी के टर्म्स में अगर आप देखोगे, सपोज एक फोकस पॉइंट है और ये जो पी पॉइंट है वो क्या है, आप जो भी कर्व्स है उस पर एक पॉइंट रोटेट हो रहा है। सो सपोज मेरा ए पॉइंट यहाँ पे है, पी वाला पॉइंट इस लोकेशन पे है। सो फोकस से जो पी पॉइंट तक का डिस्टेंस है उसको अगर आप, मतलब इसेंट्रिसिटी क्या है, फोकस टू पी का वो जो डिस्टेंस है उसको आप डिवाइड करोगे, जो भी डायरेक्ट्रिक्स रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स से जो पॉइंट जो आपका पॉइंट रहेगा उसका जो रेशियो रहेगा दैट इज नथिंग बट योर इसेंट्रिसिटी। मतलब इन केस में, अगर इस केस में देखोगे आप तो पी टू एफ ये जो आपका है वो क्या है, फोकस से पॉइंट तक का डिस्टेंस, उसको किससे डिवाइड करना है, इसेंट्रिसिटी टू पॉइंट का डिस्टेंस। अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको इसेंट्रिसिटी मिल जाएगी। अगर इसेंट्रिसिटी आपका लेस देन 1 है तो उस कर्व को आप बोलोगे इलिप्स। उसके बाद अगर आपका इसेंट्रिसिटी का जो रेशियो है वो अगर 1 है तो वो पैराबोला। मतलब क्या होगा, जो भी आपका पी टू एफ टू पी डिस्टेंस है इज इक्वल टू ई टू पी डिस्टेंस रहेगा, दैट इज नथिंग बट पैराबोला। और अगर हाइपरबोला केस देखोगे आप, सपोज दिस पॉइंट पी, अगर आप देखोगे तो पी एफ इज ग्रेटर देन पी, सो वो ऑब्वियसली क्या आएगा, क्योंकि इसेंट्रिसिटी रहेगा वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1, सो दैट इज नथिंग बट योर हाइपरबोला। सो ये होगा इन द टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी, या इस तरह से आप जो कर्व है वो आप पहचान सकते हो। सो ये हो गया आपके कोनिक कर्व। कोनिक कर्व के बाद दोस्तों आपको सिलेबस में है, अगर आप देखोगे इनवोल्यूट से, इनवोल्यूट मतलब क्या रहेगा, सपोज एक आप सर्कुलर डिस्क लो कोई भी, उसके एक साइड को नहीं तो एक एंड पे आप एक स्ट्रिंग क्या करो, अटैच करो, वो स्ट्रिंग पूरा पूरा क्या करो, आप उसको टाइट करो और वो जो स्ट्रिंग है वो उसके तरफ बाउंड कर दो, दैट इज नथिंग बट इनवोल्यूट कर्व। अगर आप देखोगे
सपोज मेरा ये सर्कुलर डिस्क है, मैंने क्या किया, एक टाइट एंड पे मैंने एक जो स्ट्रिंग है अपना, उसका एक एंड मैंने यहाँ पे टाइट किया, उसको मैंने टाइट किया जितना है, और अगर वो मैं इस तरह से अलग अलग पॉइंट पे ऐसे डालते जाऊँ तो एक मुझे कर्व मिलेगा, दैट इज नथिंग बट इन्वोल्यूट। अभी आपको दोस्तों सिलेबस में इन्वोल्यूट के 3-4 टाइप्स है। लाइक पहला आपका ऑन द सर्कल है, उसके बाद दोस्तों आपको ऑन रेक्टेंगल है, पेंटागन, हेक्सागन भी पूछा जा सकता है। तो ये सारे हमने डिटेल में लिया है आपके सेशंस में। सो सर्कल पे हो गया, स्क्वायर पे, पेंटागन पे भी आएगा। सो ये हो गया आपका इन्वोल्यूट। उसके बाद दोस्तों आपको है साइक्लॉइड। साइक्लॉइड कर्व मतलब क्या, कोई भी एक आपका व्हील है, अगर व्हील आपने वहां से स्टार्ट किया तो वो व्हील कंप्लीट वन रिवोल्यूशन करने के लिए जिस तरह का कर्व जनरेट होगा, दैट इज नथिंग बट योर साइक्लॉइड। सपोज मेरा ये बाइसिकल का एक टायर है, मुझे क्या करना है, इस पॉइंट से ए पॉइंट रोटेट करना है, तो ये कर्व कैसे आएगा दोस्तों, तो यहाँ से मैंने अगर स्टार्ट किया तो ये कर्व ऐसा, ये टोटल पूरा वन रिवोल्यूशन ऐसा खत्म होगा। ये हो गया आपका वन टाइप ऑफ साइक्लॉइड। उसके बाद दोस्तों अगर मेरा पॉइंट यहाँ से मूव होके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए अलग टाइप का कर्व आएगा, उसको भी साइक्लॉइड ही कहेंगे हम। देखो इसका इस तरह से, सपोज यहाँ पे मैंने ये एक और एक डायग्राम दिया जिसमें मेरा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका कर्व कैसे आएगा दोस्तों, यहाँ से ये पॉइंट यहाँ आएगा और यहाँ से लेके यहाँ जाएगा। ओके, सो इस तरह के आपके साइक्लॉइड आएगी। एक तो हॉरिजॉन्टल सरफेस आएगा और एक थोड़ा इंक्लाइन सरफेस भी आपको ये साइक्लॉइड कर्व जो है वो ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों साइक्लॉइड होने के बाद आपको सिलेबस में हेलिक्स है। हेलिक्स में भी 2 टाइप है, एक तो आपका हेलिक्स ऑन सिलेंडर है और हेलिक्स ऑन कोन है। ओके, तो उसमें आपको समझना है कि हेलिक्स ऑन सिलेंडर मतलब उसमें आपको पिच दिया होगा, हाइट ऑफ एक्सिस दिया होगा, और उसको आपको वो जो कर्व्स है वो बनाने होंगे। मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा कि हेलिक्स ऑन सिलेंडर कैसे रहेगा। सो एक सर्कल दिया जाएगा, उसके हमें प्रोजेक्शन लेने हैं, उसके इक्वल पार्ट्स बना के इस तरह का जो कर्व है वो बनाना है, दैट इज द कोन हेलिक्स ऑन द सिलेंडर। ओके, उसके बाद दोस्तों आपको हेलिक्स ऑन कोन भी है, लाइक कोन यहाँ पे है और यहाँ पे आपको जो कर्व है वो इस तरह से आपको बनाना है। इसके सारे स्टेप्स जो है, स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह से बनाना है, कहाँ से प्रोजेक्शन लेने हैं, हमने ये सारा डिटेल्स आपको इसमें ले लिया है। सो उसके बाद दोस्तों आपको लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, दैट इज स्पाइरल। स्पाइरल मतलब क्या, एक रॉड कंसिडर करो और रॉड क्या है, फिक्स है, तो रॉड से फ्रॉम एंड टू सेंटर आओ और सेंटर टू एंड आपके पॉइंट्स मूव हो रहे हैं, तो उस केस में आपको एक कर्व्स बनाने हैं, उसको स्पाइरल कहेंगे। लाइक दिस, अगर आपको फ्रॉम सेंटर टू एंड तक जाना है तो इस तरह का आएगा। अगर कई बार आपको एंड टू सेंटर और सेंटर टू एंड ऐसे दोनों भी केस पूछे जाते हैं, लाइक दिस, सो इस तरह का कर्व आपको ड्रॉ करना है, दैट इज नथिंग बट योर स्पाइरल। सो दोस्तों इतने सारे जो टॉपिक्स है वो आपको कवर होने वाले हैं यूनिट नंबर 3, दैट इज इंजीनियरिंग कर्व्स में।